क्लास 7 में आज हम एक्टिविटी 4.8 देखेंगे कि एक्टिविटी 4.8 में क्या दिया हुआ है। इसके पहले हम कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्शन के बारे में पढ़ चुके थे, जिसको हम ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जिसमें था कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता था कि कंडक्शन में ये था कि यदि हम किसी लोहे के रॉड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका जो हॉटर एंड था वह पहले गर्म होता है और वहाँ से जो हीट होता है वह ट्रांसफ़र होते होते कोल्डर तक चला जाता है। तो इससे हम क्या देखते थे कि द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर एंड टू कोल्डर एंड, यानी हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वह गर्म से ठंडे के ओर होता है। इसी प्रोसेस को हम कंडक्शन कहते थे और ये ज़्यादातर हम सॉलिड में देखते हैं, यानी जो भी चीज़ सॉलिड होते हैं उसमें हम कंडक्शन देखते हैं। इसके अलावा हम देखे थे कंडक्टर क्या होता है। तो ऐसे मटेरियल जिसमें से आसानी से हीट ट्रांसफ़र कर जाए, यानी हीट एक वन एंड से, दैट मीन्स कि हॉटर एंड से कोल्डर एंड तक आसानी से ट्रांसफ़र कर जाए, यानी हीट का ट्रांसफ़र हो, तो उसे हम कंडक्टर कहते थे। तो कंडक्टर में एग्जाम्पल में आ जाते थे अल्मीनियम, आयरन और कॉपर, और साथ ही साथ ऐसे मटेरियल जिसमें हीट का ट्रांसफ़र ना हो तो उसे हम इंसुलेटर कहते थे या फिर पुअर कंडक्टर कहते थे। पुअर कंडक्टर इज ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर बिकॉज हीट इज़ नॉट ट्रांसफर्ड देयर। तो दैट्स वाई देयर एग्जाम्पल्स आर प्लास्टिक एंड वुड। प्लास्टिक एंड वुड को जब भी हम गर्म करेंगे तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि वह पूरी तरीके से जल के राख हो जाएगा। तो इसलिए हम उसे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं या फिर इंसुलेटर कह सकते हैं। अब हम एक्टिविटी 4.8 देखेंगे। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। एक राउंड बॉटम का फ्लास्क ले लेना है, जैसा कि इस डायग्राम में दिया हुआ है। ये जो फ्लास्क है यही राउंड बॉटल फ्लास्क है। ओके, नाउ इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल ए बीकर कैन बी यूज। अगर फ्लास्क नहीं अवेलेबल मिल पा रहा है तो बीकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विथ वाटर, और फिर हम उसमें क्या कर देंगे, पानी भर देंगे। ये आइदर बीकर और फ्लास्क, जो भी हमें अवेलेबल हो जाए आसानी से, उसमें हम पानी भर देंगे। प्लेस इट ऑन ए ट्राईपैड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस ए फ्लास्क इन सच ए वे डैट यू कैन हीट बाई प्लेसिंग ए कैंडल बिलो। दिया हुआ है कि हमको किसी भी तरीके से एक अरेंजमेंट कर लेनी है जिससे हम उस पानी को बीकर या फिर फ्लास्क में रखें, उसको हम गर्म कर सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, और तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक वह पानी हिलना बंद ना हो जाए, यानी स्टेबल हो जाए। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए स्ट्रॉ। उसके बाद एक स्ट्रॉ, एक पतली सी पाइप की सहायता से उसमें हम कुछ क्रिस्टल डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट का। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। उसके बाद क्या होगा, जब से ही वो क्रिस्टल डालेंगे वो उस बर्तन के, दैट मीन्स कि वो उस फ्लास्क के और या फिर बीकर के नीचे जाके बैठ जाएगा। तो क्या करेंगे, उसके बाद पानी को हम गर्म करने लगेंगे, बर्तन के नीचे रख के, बर्तन के बॉटम के नीचे जाके बैठेगा, और बर्तन को हम गर्म भी उसके बॉटम से ही करेंगे, डैट मीन उसके पेंदी से करेंगे। राइट एन ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रा ए पिक्चर वॉट यू ऑब्जर्व इन 4.9। फिगर 4.9 जो दिया हुआ है इसमें हम अपने ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे और साथ ही साथ इस फिगर को हम ड्रॉ भी करेंगे। व्हेन वाटर इज हीटेड, पानी जब गर्म हो रहा था, द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट, तो वो पानी जो फ्लेम के नज़दीक था, यानी जो पानी आग के करीब था, वो क्या होता है, वो पहले गर्म होगा। हॉट वाटर राइजेज, और गर्म पानी क्या होगा, ऊपर उठने लगेगा, क्योंकि पानी जैसे ही गर्म होगा वह ऊपर उठने लगेगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउनवर्ड टुवर्ड द सोर्स ऑफ हीट, और जैसे ही गर्म पानी जैसे ही गर्म होगा वह उठने लगेगा और उसकी जगह ठंडा पानी लेने लगेगा। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज, फिर ये भी पानी क्या होगा, गर्म होगा और ये भी पानी उठने लगेगा, फिर उसकी जगह ठंडा पानी लेने लगेगा। ये प्रोसेस लगातार होगा और इसी को कन्वेक्शन कहते हैं। अब हम इसे आपको शॉर्ट में समझाते हैं। जैसे देखते हैं हम कि हम एक क्या करेंगे, हम एक बीकर ले लिए, ओके, इसमें हम पानी गर्म कर रहे हैं, ओके, और नीचे क्या लगा दिए, कोई कैंडल लगा दिए, जिससे कि ये पानी गर्म हो रहा है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, जो पानी इस प्लेस पे रहेगा वह पहले गर्म हो जाएगा, ओके। जैसे ये पानी गर्म होगा और साइड का पानी क्या रहेगा, ये बीच का पानी हॉट हो जाएगा, और साइड का पानी क्या रहेगा, इधर का पानी अभी कोल्ड रहेगा। तो जैसे ही ये पानी गर्म होगा यह थोड़ा सा ऊपर जाएगा और ये जो ठंडा पानी ये अपनी जगह यहाँ लेते जाएगा। तो हॉट वाटर ऊपर जैसे ही जाएगा वैसे ही कोल्ड वाटर आके यहाँ जगह लेते जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं।
ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए, और इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन कहा जाता है। हाउ डज़ द हीट ट्रेवल इन एयर? अब दिया हुआ यहाँ पे क्वेश्चन कि हीट जो है वह एयर में कैसे ट्रेवल करता है, यानी हवा में किस तरीके से चलता है। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? और साथ ही जो जो स्मोक होता है, वह धुआं होता है, वह किस दिशा में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट्स हॉट्स एंड राइज। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। दैट द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। सेम एज इट इज़ होता है, जैसे कि वाटर के साथ होता है वैसे ही एयर के साथ होता है। एयर में भी क्या होगा, जो गर्म हवा होगी उसकी जगह ठंडी हवा लेती जाएगी। इस तरीके से क्या होगा कि एयर में भी हीट का ट्रांसफ़र होता है। थैंक यू।